जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु की संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। आप लोगों के सामने वैसे तो सुबह उठते ही प्रणाम किया जाता है, फिर रात को सोते हुए प्रणाम किया जाता है, बाकी दिन में कई बार बातचीत होती है गुरु जी से और करनी भी चाहिए। अपना दिल का हाल किसको सुना? इस बुढ़ापे में किसी और को तो सुनाना नहीं है, गुरु जी को ही सुनाना है। उनको सब पता है फिर भी सुनाना है, क्योंकि करने वाले वो ही और सुनाने वाले हम। वो अपनी आदत से मजबूर है, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। भाई प्रॉब्लम आएगी, हम किसको सुनाएं? जबकि प्रॉब्लम देने वाले वो, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने वाले वो, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे सामने दिक्कतें पैदा करने वाले वो। लाइफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होनी भी नहीं चाहिए। ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुरु ने विश्वास दिया हुआ है। He has blessed me with the faith, you know. मेरी सिस्टर को जब गुरु जी ने बोला था, जब तेरे प्रादी पुट्ठियां को ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु नू समझन ले गुरु की होता है। तो 2010 में समझ में आया था गुरु क्या होता है, आज से 10 साल पहले। तो सबसे पहली चीज तो एक ये चीज समझ में आई थी कि हम गुरु को समझ ही नहीं सकते हैं। समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जहाँ हमारे लॉजिक्स ख़त्म होते हैं वहाँ से गुरु के लॉजिक से स्टार्ट होते हैं। तो हम समझ कैसे सकते हैं? या हमारी सोच, ये गुरु जी कहने से, मैं नहीं कह रहा, उस टाइम ये बातें समझ में नहीं आती थी। जब गुरु ने मेरी सिस्टर से कहा तेरे प्राणु 5-6 साल लग गए गुरु नू समझन ले गुरु की होता है, तो 5-6 साल के बाद जब गुरु समझ में आया, जो गुरु ने समझाया, तो सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकली ये समझ में आ गई कि हम गुरु को नहीं समझ सकते। तभी गुरु जी 2 गल्ला कहते सी, एक ते अपना दिमाग आंदे हो जुतियाँ जिथे लांदे हो उत्थे छड़ के आओ। समझ में आ गया बेटा, जूता नहीं, परमानेंट दिमाग तुम्हारा गुरु के पास आ गया, वो ख़त्म कर दो। आप कुछ कर ही नहीं सकते, बट फिर भी हिज ब्लेसिंग्स कि उन्होंने हमें दिमाग दिया है, अब दिया है तो सोचेंगे भी हम, ये भी हमारी मजबूरी है। ठीक है, सब चीज़ें हैं। दूसरी बात ये समझ में बहुत क्लियर आ गई, आप किसी के भी सत्संग सुन लें, हम लोग बातें जो मर्जी करें, चाहे अनीता आंटी, चाहे मटकन आंटी, चाहे कोचड़ अंकल, जब तक गुरु ने उनको विश्वास नहीं दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी, जब तक कई लोग ऐसे थे जब अपना शरीर छोड़ के जब गुरु जी गए तब उनको विश्वास हुआ। जब शुरू में मटकन आंटी आई तो उनको कोई विश्वास नहीं, बाबा तो दूर जाइए, आते किसी को विश्वास नहीं होता। तभी गुरु जी कहते सी, तुसी कंजड़ा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आना। और मैं गुरु से ये आज की तारीख में प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी किसी को चमत्कार मत दिखाओ, क्योंकि चमत्कार का मतलब होता है कि पहले आप हमें फंसाओगे, फिर जिस चीज़ में हम फंसे हैं, जिस चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह से आप हमें बाहर निकालोगे, तो एक सत्संग बनता है।
तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुसी कंजड़ हो, तुसी कंजड़ा नूं गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तो गुरु समझ नहीं आता। तो गुरु जी से सबसे पहले तो आप लोग ये प्रार्थना करो, गुरु जी आप में विश्वास है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मालिक हो, हमें चमत्कार मत दिखाओ। विश्वास देना है मत दो, अपने से जोड़े रखो। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि गुरु ने जब विश्वास देना तब विश्वास देना। गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। वो कब होगी, कैसे होगी, गुरु को पता। क्योंकि आप किसी का भी सत्संग सुन लो, सबकी स्टार्टिंग यही है कि लेट अस ट्राई, करने गए, हमारा ये ठीक हो गया तो बाई चांस ठीक हो गया। जब गुरु ने विश्वास दिया, जब गुरु ने विश्वास ब्लेस किया, मैं नई संगत से जिनको अभी गुरु ने विश्वास नहीं दिया, ये बार बार मैं कहना चाहूँगा, किसी वहमों में मत पड़ो कि मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है इस वजह से मेरे काम नहीं बनते। इन सब वहमों से दूर हो जाओ। गुरु ने जो भी आपके लिए अच्छा है वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी आपके लिए अच्छा है वो हमेशा कर रहे हैं। वो आपका कल्याण हमेशा कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। उस ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं है कि मेरे काम, हमारे क्या काम अच्छे हैं वो गुरु को पता है। वो बहुत कुछ देख रहा है। हम तो इस जन्म के अगले क्षण को नहीं देख सकते, वो हमारे पिछले कई जन्मों को देख रहा है, वो अगले कई जन्मों को हमारे देख रहा है। तो हमारी सोच अगले सेकंड तक खत्म हो जाती है, उसकी सोच जन्मों तक चलती है। ये डिफरेंस आपको समझ के चलना है। तो इस वजह से आप गुरु को नहीं समझ सकते, इस करके समझने की लोड़ नहीं। अब जैसे मैं एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग है आगरा के एक डॉक्टर का। डॉक्टर ललित जानकी। बहुत सत्संग को अच्छी तरह से समझना। पहले तो एक चीज़ ये दिमाग में बहुत क्लियर है कि गुरु कुछ भी कर सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो ही कैन डू एनीथिंग। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर अदरवाइज ये आप बिल्कुल सोच के चलें, ही कैन डू एनीथिंग। व्हेन ही कैन डू एनीथिंग सो ही कैन डू एनीथिंग। वो बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, गुरु की बातों को समझना ज़रूरी है। वो बात जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुरु तो कुछ भी कर सकता है। अब ये सत्संग में शेयर कर रहा हूँ, एक डॉक्टर का नाम है ललित जानकी। 2001 उनकी बेटी शी वॉज स्टडिंग इन दिल्ली और अपने पीजी में रह रही थी। उसने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मुझे लेने आप आ जाओ। डॉक्टर साहब आगरा से चले। जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं नेहरू प्लेस के पास, इतने में उनकी लैंडलेडी का फ़ोन आया था, पीजी वाली आंटी का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, तो आप सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि शी हैज़ गॉन इनटू कोमा आफ्टर सो मैनी इन्वेस्टिगेशंस। 4-5 दिन के बाद पता चलता है कि शी हैज़ गॉन इनटू कोमा एंड द काइंड ऑफ कोमा इज दैट शी कांट सर्वाइव मोर देन 20 days. And as per medical history, only 2 patients survived more than 20 days. जो भी शख्स उस कोमा में गया उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन 20 days
and there is exception to this law. Only two patient who had gone into that kind of coma, they had lived more than 20 days. कोई भी शख्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी शख्स 20 दिन से ऊपर कोमा में नहीं बचा। 2 शख्स मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से ऐसे हैं जो 20 दिन से ज़्यादा सर्वाइव किए, लेकिन कोई भी शख्स कोमा से बाहर नहीं निकला। द काइंड ऑफ कोमा शी वॉज इन। कोमा में भी कई तरह के काइंड होते होंगे। आई एम नॉट ए मैन ऑफ मेडिकल साइंस, सो व्हाट ही टोल्ड मी, वो चीज़ मैं आपके संग शेयर करूँ। 10-15 दिन के बाद एक इंसान को होती है होप अगेंस्ट होप्स। हर आदमी जूझता है, लड़ता है, यही जीवन है, लड़ना भी पड़ता है। हथियार कोई भी इंसान आखिरी सांस तक नहीं डालता, डालना भी नहीं चाहिए। और गुरु के पास आ गए तो फिर कैसे हम डाल देंगे? लड़ना है, जीवन में लड़ना जरूरी है। जैसे इसमें एक छोटी सी मैं बात और आपको गुरु की बता रहा हूँ, फिर वो सत्संग में दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा उस सत्संग पे आऊँगा। आप जीवन जीते हैं, गुरु जीवन का दर्शन देते हैं हर चीज़ के अंदर। एक थाली में 4 लोग खा रहे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, थाली में कुछ नहीं बचाना। आज उस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है, आप समझो उस बात को। थाली में कुछ नहीं बचाना। जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं, हम थाली में नहीं बचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गुरु आपको दे रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, खाने की वेस्ट नहीं करनी, खाने की बेकदरी नहीं करनी। आज पूछो उन करोड़ों लोगों से जिनके पास खाना नहीं है, हम हर एक की मदद नहीं कर पाएंगे। आज हम स्वयं अपनी मदद कर लेंगे, वो टाइम आ गया है। यही बहुत बड़ी बात है। गुरु की एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि लंगर प्रसाद पूरा खाना है। खाली लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाना है, ये कसम खा लें हम लोग, आप लोग कि थाली में उतना ही डालेंगे जितनी ज़रूरत है, एक कौर भी वेस्ट नहीं करेंगे। करोड़ों लोग आज भूखे मर रहे हैं और आगे कितने लोग मरेंगे पता नहीं। गुरु ने हर चीज़ में मैसेज दिया। तो लेट मी कम बैक टू द सत्संग। बेटी गॉट हॉस्पिटलाइज। 15 दिन बाद क्लियर हो गया कि शी कांट सर्वाइव मोर देन 2-3 आवर्स। सो डॉक्टर साहब बेटर कॉल एम्बुलेंस। या तो आगरा से बुलाओ या एम्बुलेंस दिल्ली से करके आप आगरा वापस आए। तो डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि मैं एम्बुलेंस आगरा से बनाता हूँ। वो एक होप अगेंस्ट होप्स कि शायद 3 घंटे में कोई करिश्मा हो जाए। आगरा से एम्बुलेंस चलती है। इतने में कोई लेडी डॉक्टर ललित जानकी को गुरुजी के बारे में बताती है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के लिए निकल रहे हैं। जैसे निकलते हैं वैसे ही बाहर एक बाबा बैठा होता है। वो गुरुजी को, ये डॉक्टर साहब को आवाज़ देता है। इस सत्संग को बड़े आराम से, बड़े धैर्य से और सब चीज़ों को समझता है। तो गुरु के हर सत्संग के पीछे एक समझ है। जैसे मैंने आपको थाली में बताया कि थाली में आपको पूरा खाना है, वेस्ट नहीं करना है। और गुरुजी ये भी कहते थे कम खाओ। बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में आपको 2 ही रोटी प्रसाद मिलती है, जिसमें कई लोगों की तृप्ति नहीं होती है। बहुत लोग हैं जिनकी नहीं होती है और बहुत लोग उसको प्रसाद जब समझते हैं, या जैसे भी जिसकी मनोस्थिति होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट कमेंटिंग ऑन दैट,
एनीवे मेरी भी नहीं होती है, मैं किसी को और बोलूँ, पहले नहीं होती थी, अब तो 2 रोटी बहुत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब बाहर निकलने लगे तो एक मुसलमान बाबा बाहर बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को आवाज़ दी, डॉक्टर इधर आ। डॉक्टर साहब सुना अनसुना करके आगे बढ़ने लगे। फिर उस मुसलमान बाबा ने आवाज़ दी, अरे डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब उस बाबा के पास आए और उससे पूछते हैं, बाबा तुझे कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ, और तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में? तो मुसलमान बाबा बोले, कहते डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमें तो सब पता रहता है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा तुझे ये भी पता होगा कि मैं एक बाबा से मिलने छतरपुर जा रहा हूँ और मैं जल्दी में हूँ। तो मुसलमान बाबा बोले, कह रहे डॉक्टर जब वहाँ जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ये मुसलमान बाबा ने बोला, जब तू वहाँ जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। डॉक्टर साहब बड़े मंदिर में पहुँचे, बड़ा फंक्शन चल रहा था। बड़ा फंक्शन का मतलब उस समय जो मेरी नज़र कहती है, बाकियों की नज़र पे मैं नहीं जाता हूँ। 2001 में शायद 300, 400, 500 संगत होगी। मैं 2001 में नहीं जाता था, लेकिन 2004 या 5 में जब मैं जाता था तो 1000-1200 की संगत होती थी। बहुत हद से हद हो जाएगी तो 1500-1600 की संगत, और लास्ट में 2007 तक आते आते 2500-3000, 2-2500 की संगत। 2001 में 500 की संगत होगी तो 200 से 150 संगत आज बड़े मंदिर के अंदर वाले हॉल में बैठ सकती है। 100 संगत करीब बाहर बैठ सकती है। बाकी संगत को सीढ़ियों पे या बाहर की तरफ बैठने की जगह मिलेगी। जब डॉक्टर साहब पहुँचे बड़े मंदिर तो उनको सीढ़ियों में बैठने की जगह मिली, तो वो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। जब सीढ़ियों पे बैठे हुए थे तो इतने में एक सेवादार की आवाज़ आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब डॉक्टर ने ये सोचा, डॉक्टर जानकी ने, कि क्योंकि आई एम द फर्स्ट टाइमर ओवर हियर, मैं पहली बार बड़े मंदिर में आया हूँ, मैं गुरु को जानता नहीं, गुरु को पहचानता नहीं, तो ये आवाज़ मुझे नहीं लगी है, कोई और डॉक्टर आगरा से आए होंगे, उनको शायद गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा आवाज़ लगी कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, द वन हु इज वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट, उसको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। देन डॉक्टर लुक्ड एट हिज शर्ट एंड ही वॉज वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट। डॉक्टर साहब उठ के अंदर मेन हॉल की तरफ बैठे चले। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। जैसे डॉक्टर साहब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई डॉक्टर, फिर तेरी कुड़ी फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़े, हाँ गुरुजी, रोते हुए हाथ जोड़े कि हाँ गुरुजी, फोर्टिस हॉस्पिटल। लाल रंग का सूट, उसने कहा हाँ गुरुजी, लाल रंग का सूट। ले मैं उन्नू ब्लेस कर चुके, ले जल प्रसाद ले जा, पिला दी, कुड़ी ठीक हो जाओ। डॉक्टर, फिर तेरी कुड़ी फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से यस गुरुजी। लाल रंग का सूट, उसने कहा हाँ गुरुजी, ले मैं ब्लेस कर चुके हैं, पानी ले जा, पिला दी, ठीक हो जाओ। अब जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब गुरु के चरण पकड़े या छुए या चूमे या नहीं चूमे, तो क्या उनको विश्वास था गुरु के अंदर? कोई बता सकता क्या विश्वास होगा? लेट अस ट्राई के लिए वो गए होंगे। डेफिनेटली मैं भी अगर होता, सिर्फ लेट अस ट्राई होता। ना जान ना पहचान, ना कोई गुरु के एक्सपीरियंसेस, ना कोई गुरु के सत्संग, ना गुरु के बारे में कुछ सुना,
प्योर हिंदी मीडियम, जिनको गुरु के शब्द कीर्तन का ABCD भी नहीं पता, आज भी नहीं पता। उनको गुरुजी ने कहा तेरी बेटी फोर्टिस हॉस्पिटल, लाल रंग का सूट, जल प्रसाद ले जाइए, ठीक हो जाओगी। कौन सा विश्वास। डॉक्टर साहब जल प्रसाद ले गए, बेटी को पिलाया। बेटी ने कहा पापा मुझे भूख लग रही है, पहली बार बोली। आंखें पहले वो खोल चुकी थी। जल प्रसाद पीते ही उसके अंदर, क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर चुके थे, आंखें वो पहले ही खोल चुकी थी। जल प्रसाद पिलाया, लड़की में थोड़ी सी जान आई। उसने कहा पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। 5-7 दिन में सब कुछ ठीक हो गई। डॉक्टर साहब अलॉन्ग विद फैमिली गुरुजी के छोटे मंदिर में पहुंचे। गुरुजी ने डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं की। फिर दोबारा पहुंचे, फिर कोई बात नहीं की। तीसरी बार फिर पहुंचे, तब गुरुजी ने बोला डॉक्टर न्यू लाइफ टू योर डॉटर, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, जाओ ऐश करो। अपने पास गुरुजी ने डॉक्टर साहब को बिठाया और फिर गुरुजी, डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुजी आगरा आओ। गुरुजी कहते मैं आवांगा, मैं आगरा रहूँगा। अब क्योंकि ये सत्संग में विस्की पी के सुन रहा था, विस्की का मतलब दारू, मेरी आंखों में आंसू आए। वो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु ने ये तो बोला कि मैं आगरा आऊँगा, आगरा रहूँगा, और जब तक गुरु का दरबार बन चुका था, ये सत्संग में सुन रहा था 2015, आंखों में आंसू आए कि वो आगरा आऊँगा, आगरा रहूँगा। ये सेवा गुरु ने मुझ जैसे कमीनों को बख्शी जिन्होंने गुरु को 1000 गालियाँ दी। मतलब मैंने कोई गिनती में नहीं रखा हो कितनी गिनतियों में गालियाँ दी है, कम से कम 500-1000 गालियाँ तो दी होंगी गुरु को। उसको ये सेवा बख्शी। अब मैं उस डॉक्टर के सत्संग पे आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रीच्ड बड़ा मंदिर, डॉक्टर ललित जानकी। कितना फेथ होगा उसको गुरु के अंदर, कोई आइडिया दे सकता? कोई फेथ। होप्स होंगी, वो भी नहीं होंगी। ही बीइंग फ्रॉम अ डॉक्टर ऑफ मेडिकल लाइन, शायद होप्स भी नहीं होंगे, लेकिन गुरु ने ब्लेस किया, गुरु ने कृपा की, गुरु ने मेहर की, और बेटी को नया जीवन दिया। जो गुरु ने जब तीसरी बार गए, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, डॉक्टर, बिना विश्वास के, बिना जान के, बिना पहचान के, बिना पूजा के, बिना पाठ के, मेरा गुरु बहुत बड़ा, इज एंडलेस। किसी वहम में मत पड़ो। हु कैन डू दैट? टेल मी, हु कैन डू दैट? दिखा के कौन कर सकता? सिर्फ गुरु ही कर सकता। नंबर 1। दूसरी एक चीज़ अच्छी तरह इसमें समझो। जब डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर निकल रहे थे, तो मुसलमान बाबा ने डॉक्टर साहब को कॉल किया था, डॉक्टर थे यहाँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि बाबा मैं छतरपुर मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ किसी बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तो मुसलमान बाबा ने यही बोला था कि वहाँ जाएगा डॉक्टर, तभी तेरा कल्याण होगा। जो मुसलमान बाबा के रूप में कोई शक्ति बैठी थी, वो भी कोई ईश्वरीय शक्ति होगी, वो भी कोई डिवाइन पावर होगी। उसने ये बोला कि जब तू छतरपुर जाएगा वहीं तेरा कल्याण होगा। वो भी ईश्वर की, ईश्वर ने कितनी शक्तियां अपनी कहाँ का किस किस रूप में डाली होंगी, वो तो ईश्वर को पता, वो तो मेरे गुरु को पता।
लेकिन उस शक्ति ने, मुसलमान बाबा ने बोला कि वहाँ जाएगा तभी कल्याण होगा। तो यही आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े मंदिर पहुँचोगे तभी आपका कल्याण होगा। आप 100 शक्तियों के पास चले जाओ, अल्टीमेटली उन शक्तियों की अर्जी लगनी बड़े मंदिर में ही। उत्थे जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ये कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग के पीछे का मतलब समझना चाहिए। अब मैं उन डॉक्टर साहब के पास की बात पे आता हूँ जो फर्स्ट टाइम गुरु के पास गए, जो गुरु को जानते नहीं थे, जो गुरु को पहचानते नहीं थे। गुरु ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया। आज भी उस डॉक्टर को गुरु के अंदर ये विश्वास नहीं है कि गुरु जिसने मेरी बेटी को नया जीवन दिया वो साक्षात ईश्वर बैठा है। उनके हिसाब से वो एक पहुँचे हुए महापुरुष है। एज पर डॉक्टर ललित जानकी, गुरु कोई महाशिव नहीं है, महापुरुष है। तो गुरु ने डॉक्टर को उस लेवल का विश्वास ही नहीं दिया जो विश्वास आप में से बहुत लोगों को दिया है। जिनके बहुतों के बहुत काम नहीं बन रहे होंगे, उनको ये विश्वास दिया है कि हम महाशिव के संग बैठे हैं, फिर भी आप लोगों के काम नहीं बन रहे। और जिसको ये विश्वास, काम होने के बाद भी जिसको विश्वास नहीं हो पाया कि ये महाशिव है, नया जीवन कौन दे सकता है। एक मैं सिंपल, आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु हैज गॉट द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। जीवन मरण कहते हैं ऊपर वाला लिख के नीचे भेजता है। कौन मरण को आपके एक्सटेंड कर सकता है? नया जीवन दिया कौन दे सकता है? नया जीवन ऊपर वाले के लिखे हुए को कौन काट सकता है? ऊपर वाले को लिखे हुए को, जो ऊपर वाले ने लिख दिया, उसको काटने की हिम्मत किसकी? उसको काटने की हिम्मत सिर्फ ऊपर वाले की है। वो ऊपर वाला जब स्वयं, जब खुद, when he himself comes in the form of your Guruji, then and only then, जो उसने ऊपर लिखा वो नीचे आके काटता है। यही गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को बताया था, ऊपर भी मैं थे थल्ले भी मैं। इस सत्संग के अंदर बहुत क्लियर समझ के चलना, शक्तियाँ बहुत हैं, बहुत होंगी, लेकिन आप जब, हम जैसे कमीने को जब अल्टीमेट शक्ति ने अपने पास बुला लिया, फिर हम इधर उधर भटकते क्यों हैं? जब वो अल्टीमेट शक्ति हमें डायरेक्शन देती है, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों। मैं बहुत सत्संग आजकल देख रहा हूँ, या बहुत लोगों के सत्संग देखने के बाद बहुत क्लियर ये देखता हूँ कि हम लोग एक गुरुजी के बड़ा सा स्वरूप लगाए हुआ, उधर से मंदिरों में, अपने घर के मंदिर में पता नहीं क्या हमने सब भगवान वो रखा। जब गुरु कहते हैं कि एक ही जगह टिक जा, क्यों नहीं टिकने की कोशिश करते? फिर भी गुरु आपका बुरा कभी नहीं करेगा, मैं ये तो गारंटी लिख के दे सकता हूँ। बट गुरु की बातों को मानना सीखो। अब डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं है कि वो महाशिव थे। मुझे समझ में नहीं आता कौन नया जीवन दे सकता एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ। तो समझना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, हम किसके संग जुड़े हुए हैं, किसने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है जो अपने पास बुलाया है। कोई वहम नहीं डाले हुए, सिर्फ वो आपको ब्लेस करते रहते हैं, हर समय आपको ब्लेस करते रहते हैं। हमारे काम नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नहीं बन रहे तो आपके अच्छे के लिए नहीं बन रहे। बस आज एक सत्संग के अंदर ही मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूँ कि ही इज़ अल्टीमेट पावर। कईयों को गुरुजी ने बता भी दिया कि आई एम द वन, आई एम द अल्टीमेट। बहुत कम लोगों को बताया, लेकिन जिनको बताया उनको विश्वास भी नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक।
एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दे कि बाबा एवं फेंक रहे हैं, वो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कहते हैं तुसी बंबड़ भूसी, वो हमें बंबड़ भूसी में रखते थे। बंबड़ भूसी मतलब कन्फ्यूजन्स, हम लोग हैं ही उसी लायक। लेकिन अब जब विश्वास दे दिया गुरु ने, उसके बाद भी हम लोगों के विश्वास डावाडोल होते हैं, ये हम गलती करते हैं। जिनको अभी तक नहीं दिया उनकी कोई बात नहीं, जो हम जैसे लोग जिनको विश्वास दिया, जिनको अपने चमत्कार दिखाए, जिनको दिखा दिया कि सब कुछ जीवन मरण लालन पालन ये सब मेरे हाथ में है, उन तक को विश्वास नहीं हो पाता गुरु के। वो भी पंडितों के पास भटकते हुए मैंने देखे, वो भी जगह जगह दूसरी दरों पे माथे टेकते हुए मैंने देखे। नॉट टू नेम एनीबडी, हम अपने गुरु को नीचे कर देते हैं, ये करके ही नीचे कर देते हैं। फिर भी गुरु आपका भला करेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, बस सलाह मैं कर दे सकता हूँ कि एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना था और सब मिटाइयाँ ढेरिया। एक से जुड़ जाओ, मत भटको। गुरु है तो सिर्फ गुरु है, क्योंकि आगरा दरबार में बहुत संगत आती है। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, कि उनका एक प्रोग्राम बनता है कि पहले वृंदावन धाम जाएंगे, फिर मथुरा धाम जाएंगे, फिर आगरा धाम आएंगे, जैसे पिकनिक मना रहे, ईश्वर ईश्वर दर ईश्वर, ईश्वर दर ईश्वर खेलने आ रहे, ईश्वर ईश्वर खेलने आ रहे, भगवान भगवान खेलने आ रहे। एक घर में गुरु जी का स्वरूप रखो, उसी को निहार लो, उसी से बात कर लो, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बढ़िया वैसे भी चलेगा, मैं उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा गुरु कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जब मेरा नहीं किया, जिसने गुरु को हजारों गालियां दी है, उसके ऊपर इतना बड़ा कल्याण कर दिया कि अपनी सेवा में लगा दिया, तो आप लोगों का क्या करेगा? और वो गुरु ही क्या जो किसी का बुरा करे, क्योंकि गुरु जी सिर्फ कल्याण करने आए हैं, कल्याण करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे पता नहीं कितनी सृष्टि तक ये करते रहेंगे और कितनी सृष्टि से पहले करते रहेंगे। लेकिन इस जन्म में हमारी किस्मत अच्छी है, वो एक शब्द कीर्तन बजता है, कितने जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म, मतलब तो उसका शायद मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन समझ में यही आता है कि उसका मतलब यही है कि बहुत जन्मों के बाद गुरु हम आपसे मिले। शायद मुझे इतना सब, बाकी कोई ज्ञानी बैठा होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ नहीं, ना मुझे ज्ञान की ज़रूरत है। एक ही ज्ञान मेरे लिए बहुत है कि मेरा गुरु महाशिव है और मैं महाशिव के गोदी में बैठा हूँ, उनके चरणों में मेरा माथा टिका हुआ, उनकी गोदी में मैं हमेशा बैठा हूँ, उनके लाड में मैं पल रहा हूँ, उनके प्यार में मैं जीवन अपना जी रहा हूँ। जय गुरु जी। आज के लिए इतना, सबके ऊपर कृपा करो, आप करते ही हो, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमेशा करते रहोगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी।